हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब मिस्टर यान वैन को फैमिली डिनर के लिए शॉपिंग करने लेकर गया होता है। वैन एक ड्रेस पहनकर आती है जिसमें वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी और मिस्टर यान तो बस उसे देखता ही रह जाता है। वो ड्रेस थोड़ा लूज था, इसलिए वो वहाँ के मैनेजर को ये ड्रेस वैन की फिटिंग की करवाने के लिए कहता है। तो मैनेजर वैन को चेंजिंग रूम में लेकर चली जाती है। तभी मिस्टर यान को ज्वेलरी कंपनी से फोन आता है और वो कहता है, आपने जो अपनी वाइफ के लिए डायमंड रिंग बनवाई थी वो रेडी हो चुका है, तो क्या हम आपको डिलीवर कर दें? तो वो कहता है, नहीं, मैं खुद लेने आऊंगा, और वो रिंग लेने चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है लुन साओ अपनी गर्लफ्रेंड को उसी मॉल में फैमिली डिनर के लिए शॉपिंग करवाने लेकर आया था और वो अपने अंकल के कार को देखता है और उसे लगता है शायद उसके अंकल भी आए हैं और वो सीसी को बताता है, पर वो कहती है छोड़ो ना उन्हें, हम अंदर चलते हैं, और वो उसे लेकर अंदर चली जाती है। अंदर जाकर लुन साओ उसी वर्कर से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक एक्सपेंसिव ड्रेस दिखाने के लिए कहता है, पर वो कहती है सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं मिस वैन की ड्रेस फिटिंग करने में हेल्प कर रही हूँ, तो मैं इन्हें ड्रेस नहीं दिखा सकती। तभी वैन भी ये पूछते हुए बाहर आ जाती है, क्या मिस्टर यान वापस आ गए? तो लुन साओ उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने अभी तक हार नहीं मानी। वैन पूछती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो लुन साओ कहता है कि तुम्हें कहीं से पता चल गया होगा कि मैं यहाँ आने वाला हूँ और तुम भी मेरे पीछे पीछे यहाँ आ गई हो और ऐसा प्रिटेंड कर रही हो जैसे कि हम कोइंसिडेंटली मिले हैं। पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और तुम इस ड्रेस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो क्योंकि ये स्कार तुम्हारा बहुत ही अगली लग रहा है। वैन कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ तुम्हारे पीछे आई हूँ? मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। हस्बैंड का नाम सुनकर लुन साओ शॉक्ड हो जाता है। वैन कहती है, अच्छा हुआ कि तुमने मुझसे शादी नहीं की, वरना मैं उससे कैसे मिलती? वो तुमसे ज्यादा रिच और हैंडसम है। ये सुनकर लुन साओ कहता है, क्या तुमने शादी कर ली? तो सीसी वैन से कहती है कि भले ही ब्रदर लुन साओ ने सबके सामने तुमसे शादी तोड़ दी, पर इतना भी तो झूठ मत बोलो कि तुमने शादी कर ली है, वो भी ऐसे आदमी से जो लुन साओ से रिच है। भला इस सिटी में यान फैमिली से कोई ज्यादा रिच है क्या? और उस पर हंसने लगते हैं, पर स्टोर की मैनेजर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर लुन साओ उसे थप्पड़ मार देता है। तो वैन भी लुन साओ को थप्पड़ मार देती है। इससे लुन साओ गुस्सा होकर वैन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अभी तुम्हें बताता हूँ, कहकर उसके पास जा रहा था। तो स्टोर की मैनेजर उसे रोकती है क्योंकि उसे तो पता था कि वैन किसकी वाइफ है, और वो उसे कहती है कि आप ऐसा कुछ मत करो वरना बाद में आपको रिग्रेट होगा। तो लुन साओ उसे धक्का दे देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा स्टोर बंद करा सकता हूँ। तभी सीसी लुन साओ से कहती है, देखो इस वैन ने कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी है। तो वो कहता है, अगर तुम्हें ये ड्रेस पसंद है तो तुम ले लो। तभी सीसी वैन की ड्रेस को खराब करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस डिजर्व नहीं करती, और वो सीजर से वैन की ड्रेस को खराब करने वाली थी। पर स्टोर की मैनेजर चुपके से मिस्टर यान को कॉल कर देती है और लुन साओ को बात करने के लिए देती है। मिस्टर यान लुन साओ को जल्दी घर जाने को कहता है, अगर वो नहीं गया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, और फोन कट कर देता है। लुन साओ वैन से कहता है, इस बार तो तुम मुझसे बच गई, पर अगली बार नहीं बचोगी, अगली बार मैं तुम दोनों को देख लूंगा, कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वैन लुन साओ पर गुस्सा करती रह जाती है कि शायद पहले मैं ही ब्लाइंड थी, इसलिए ऐसे पर्सन को पहचान नहीं पाई, इसकी वजह से मेरा पूरा हाफ डे खराब हो गया। तो मैनेजर उससे कहती है कि आप ऐसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए, आपका हस्बैंड कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, जब वो वापस आएंगे आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है। थोड़ी देर बाद मिस्टर यान वहाँ पर आ जाता है और वो मैनेजर से पूछता है, किसी ने मेरी वाइफ को बुली तो नहीं किया? तो मैनेजर उसे सारी बात बता देती है कि मिस्टर लुन साओ और उनके साथ जो लड़की थी उन्होंने मिस वैन की ड्रेस को सीजर से खराब करने की कोशिश की। उसके बाद मिस्टर यान वैन के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहती है, मैं ठीक हूँ, पर मेरा ड्रेस थोड़ा खराब हो गया। तभी उसे पता चलता है कि वैन के हाथ पर थोड़ी चोट लगी है। तो वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो वैन उससे कहती है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। मिस्टर यान कहता है, आज के बाद ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा, और फिर वो लाए हुए डायमंड रिंग उसे देता है। तो वैन डायमंड रिंग देखकर बहुत खुश हो जाती है। मिस्टर यान उसे कहता है, तुम्हारे साथ ऐसा जिन लोगों ने किया है उनकी थोड़ी खातिरदारी करके आता हूँ, कहकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।